मित्रों, जानते हैं हमारी दलित जाति में क्या होता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। पड़ोसी ही क्यों, पूरा गांव कहे तो सच होगा। सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने इसे है भोगा। अनपढ़ गंवार ही नहीं, पढ़े लिखों का भी यही हाल है। अनपढ़ गंवार ही नहीं, पढ़े लिखों का भी यही हाल है। दलित को आगे बढ़ते देख आज दलित ही सबसे ज्यादा बेहाल है। कुछ नहीं, सिर्फ ईर्ष्या है। गरीब इसलिए दुखी होता है। आगे बढ़ते देख अपने पड़ोसी को बार बार ठोकर खड़ी कर देता है। कुछ नहीं, सिर्फ ईर्ष्या है, इसलिए गरीब दुखी होता है। आगे बढ़ते देख अपने पड़ोसी को बार बार ठोकर खड़ी कर देता है। और अमीर इसलिए नहीं चाहता है अपने पड़ोसी को आगे बढ़ने देना। एक के कर सब आगे बढ़ गए तो बंद कर देंगे वे मेरी सेवा देना। ज्ञान के अभाव में धन दलितों में भी सामंती सोच जगा देती है। ज्ञान के अभाव में गरीबी आदमी को जानवर बना देती है। मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, न ही ज्यादा जीवन का अनुभव है, पर प्रकृति की कृपा से मेरे अंदर ज्ञान का इतना तो लौ है कि अपने पड़ोसियों को आगे बढ़ता देख खुश हो लेता हूं। और कुछ नहीं, गर्व तो करूंगा कि मैं भी उसी गांव का बेटा हूं। जब कभी कहीं घर से बाहर जाने के लिए मैं निकलूंगा, मेरा गांव भी है अच्छा, गर्व से इतना तो कह सकूंगा। और यदि पड़ोसी ना बढ़ पाए तो इससे मुझे भला क्या हासिल होगा। हाँ, इतना जरूर है, दलितों का ऐसे ही शोषणों के हाथों शोषण होगा। भले मैं नहीं, पड़ोसी मेरे आगे बढ़े, समुदाय का मेरे ही तो नाम होगा। पिछड़ेपन का लेवल हटेगा, फिर दलित नहीं शोषण का शिकार होगा। इसलिए आगे बढ़ते देख अपने पड़ोसी को ईर्ष्या नहीं मदद करना चाहिए। यदि हम खुद नहीं बढ़ सकते तो अपने पड़ोसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम दलितों में तो बहुत जरूरी हैं उस कीचड़ से एक दूसरे को निकालें। सदियों स्वाभिमान पर चोट खाया है हमने। आओ हाथ बढ़ाकर अब एक दूसरे को संभालें। आओ हाथ बढ़ाकर अब एक दूसरे को संभालें। तो साथियों, यह कविता हमें यही सिखाती है कि अब हम सब दलितों और बहुजनों को एक दूसरे का पैर खींचना छोड़कर आगे बढ़ने में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा समाज भी दरिद्रता के दलदल से बाहर निकलकर एक संपन्न समाज का निर्माण कर सके। चूंकि एक संपन्न बहुजन या दलित ही, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी जाति उसके सामने खड़ी हो, उसकी आंख में आंख डालकर बात करने का हिम्मत कर सकता है। क्यों? सही कहा ना? क्योंकि जब किसी दलित के पास आर्थिक मजबूरी नहीं रहेगी, तब उसे किसी भी बड़ी जात के आगे नाक रगड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए मित्रों, इस कविता के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजनों तक पहुंचाएं, ताकि लोग प्रेरित हो सकें अपनी परंपरागत पुरानी ईर्ष्यालु आदतों को छोड़ने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने की नई भावनाओं का लोग अपने अंदर विकास कर सकें। तो शेयर कीजिए कविता को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
तो फिर मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर से बहुजनों की किसी समस्या पर किसी और कविता को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।